पिछली कहानी में आपने देखा कि मनीषा विदेश में डॉक्टर बन जाती है और गांव में अपने माँ और अपनी सहेली राधा से मिलने आती है। राधा के घर पहुंचकर मनीषा देखी है कि राधा की माँ बहुत बीमार थी, जो बचने की हालत में नहीं थी। राधा की माँ ने मनीषा से राधा की शादी के बारे में बताया और राधा को शादी के बारे में समझने के लिए कहा। मनीषा राधा को अच्छी तरह से समझाकर वापस विदेशी लौट जाती है। आप उसके आगे की कहानी। मनीषा विदेश आकर अपने काम में लग जाती है। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन मनीषा गांव आती है। मनीषा अपनी माँ से बात करती है। माँ, मैंने एक लड़का विदेश में पसंद कर लिया है। वह भी डॉक्टर है और मेरे ही अस्पताल में नौकरी करता है। मनीषा की माँ कहती है, वो तो ठीक है बेटा, पर मैं एक बार लड़के से मिलना चाहती हूँ। तू उसे किसी दिन खाने पर बुला ले। वैसे तो तुम दोनों समझदार हो, पर मुझे उससे मिलना है। मनीषा बहुत खुश होती है। वह हरीश को फोन पर सारी बात बता देती है और घर आने के लिए कह देती है। तय समय पर हरीश अपने पिता के साथ उनके घर पहुंच जाता है। बातचीत का सिलसिला चलने लगता है। सारी बातें तय हो जाने पर दोनों की शादी पक्की हो जाती है। शादी की तारीख पक्की होने पर मनीषा राधा से मिलने गांव आती है। मनीषा राधा से मिलती है और कहती है, राधा, तुझे मेरी शादी में शहर आना होगा। राधा यह सुनकर थोड़ा उदास हो जाती है और कहती है, मनीषा, तुझे शादी की बहुत बहुत बधाई हो, लेकिन मैं माँ को अकेला छोड़ कर आ नहीं सकती। यह सुनकर मनीषा को बहुत बुरा लगा। तब मनीषा कहती है, राधा, एक दिन निकाल ले, किसी तरह किसी को माँ के पास छोड़ देना। राधा ने लाचारी भरी नजरों से मनीषा को देखा। मनीषा, तू तो जानती है हमारा कोई साथ नहीं देता। मुझे इस बात का हमेशा अफसोस रहेगा। यह सुनकर मनीषा बोली, कोई बात नहीं, मैं समझ सकती हूँ। मैं शादी के बाद तुझसे मिलने जरूर आऊंगी। कुछ ही दिनों में मनीषा की शादी हो जाती है। मनीषा अपनी गृहस्थी में व्यस्त हो जाती है। एक दो बार वो गांव गई भी, लेकिन राधा से मिलने का समय उसे नहीं मिल पाया, क्योंकि उसके पति हरीश के पास समय नहीं होता था। वो उनके साथ ही गाड़ी में वापस आ जाती थी। एक दिन मनीषा घर पर ही थी। आज उसकी ड्यूटी नहीं थी। तभी उसे राधा की याद आती है। अपनी सहेली से मिलने की इच्छा को वो दबा नहीं पाती। वो हरीश को फोन करती है। हरीश, मैं 2 दिन के लिए गांव जाना चाहती हूँ। हरीश हंसकर जवाब देता है, क्या हुआ, माँ की याद आ रही है? मनीषा उन्हें समझाते हुए कहती है, नहीं, मेरी एक सहेली है गांव में, वो बेचारी शादी में भी नहीं आ पाई, उसी से मिलने जाना है। हरीश कहता है, चलो कल चलते हैं, मैं कल की छुट्टी ले लेता हूँ। मनीषा मुस्कुरा कर कहती है, नहीं, मैं अकेली चली जाऊंगी और 2-3 दिन बाद ही वापस आऊंगी। हरीश उसकी बात पर सहमत हो जाता है। राधा से मिलने के उत्साह में मनीषा जल्दी जल्दी अपने कपड़े पैक कर दोपहर की गाड़ी से गांव पहुंच जाती है। अचानक मनीषा को देखकर उसकी मां पूछती है, बेटी, अचानक कैसे आ गई? मनीषा हंसकर जवाब देती है, माँ, कुछ नहीं, बस ऐसे ही मन कर रहा था। शादी के बाद एक बार भी राधा से नहीं मिल पाई। सोचा उससे मिलकर बहुत सी बातें करूंगी। यह सुनकर मनीषा की मां उदास हो गई और बोली, अच्छा किया बेटा जो उससे मिलने आ गई। उसका आखिरी सहारा, उसकी माँ को भी भगवान ने उससे छीन लिया। अभी 3 दिन पहले ही उसकी माँ चल बसी, बिल्कुल अकेली हो गई है। ऊपर से उसके ताऊ ने 15 दिन बाद उसकी शादी पक्की कर दी है। यह सुनकर मनीषा को गहरा धक्का लगा। वह जल्दी से घर से बाहर निकलकर गांव की गलियों को पार करके राधा के घर के सामने पहुंच गई। घर के सामने दरी बिछी थी, कुछ लोग वहां खड़े थे। मनीषा राधा को ढूंढती हुई अंदर चली गई। आंगन के सामने बरामदे में राधा को घेरे गांव की कुछ औरतें खड़ी थीं। राधा, मनीषा ने उसे पुकारा।
मनीषा को देखकर राधा की जैसे चीख निकल गई, शायद कोई शोक लहर जिसे वो अभी तक दबाए बैठी थी उभर कर सामने आ गई। राधा झट से रोती हुई आंगन में खड़ी मनीषा के गले लग गई। मनीषा की आंखों से भी आंसू बह रहे थे। राधा ने उसे कस के पकड़ रखा था। मनीषा, माँ चली गई, सब खत्म हो गया, मैं अकेली रह गई। बार बार यही बातें राधा दोहरा रही थी। मनीषा उसे किसी तरह पकड़कर बरामदे में ले गई, उसे बैठाया। राधा तू चिंता मत कर, मैं हूँ न तेरे साथ। राधा को बहुत देर तक दिलासा देती रही। अब मनीषा को समझ में आया कि क्यों इतने दिन बाद अचानक राधा की याद आई जो उसे बेचैन कर गई। राधा के दिल की आवाज मनीषा तक संदेशा बनकर पहुंच गई। काफी देर बैठने के बाद मनीषा ने राधा से पूछा, तूने कुछ खाया? राधा ने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया, मनीषा, बिल्कुल मन नहीं है। ऐसा लगता था जैसे माँ के साथ मेरे प्राण भी निकल जाएं, लेकिन तुझे देखकर लगा कि मेरा कोई अपना है। क्या तू कुछ दिन मेरे पास रुक सकती है? मनीषा ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। चिंता मत कर, मैं अभी यही हूँ, पर तुझे खाना खाना होगा। भूखे रहने से तो तू बीमार पड़ जाएगी। तुझे मेरी दोस्ती की कसम, खाना खा ले। राधा के बार बार मना करने पर भी मनीषा ने उसे जबरदस्ती खाना खिलाया। रात के समय जब राधा सो गई तब उसकी ताई से मनीषा ने कहा, ताई जी, इसे मत बताना कि मैं जा रही हूँ, सुबह जल्दी ही आ जाऊंगी। ताई जी ने मनीषा के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटी सुबह जरूर आ जाना, तेरे आने से इसकी जान में जान आ गई, बड़ी हिम्मत बंध गई तुझसे। राधा को सोता छोड़कर मनीषा घर आ गई, लेकिन उसकी आंखों से नींद कोसों दूर भाग गई थी। अब राधा का क्या होगा, यह सवाल बार बार उसे परेशान कर रहा था। शेष आगे।